हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी करते हैं, जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर एसएसटी के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें अब इन 10 दिनों में क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या क्या रणनीति अपनानी है कि आपका जो स्कोर है वो निश्चित ही बढ़े। और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़ी होंगी और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं अच्छे से और नोट्स बनाए हैं अपने, तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। और प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगाते समय आप 2024 वाला जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था और 23 वाला जो अगस्त में हुआ था, ठीक है, आपको इन दोनों प्रश्न पत्रों को लेना है। और इन दोनों प्रश्न पत्रों को लेने के बाद आप इनमें टॉपिक ढूंढिएगा कि आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। जैसे कि एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आपके वायुमंडल से प्रश्न पूछे गए थे, पदार्थ से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी आपके ज्योग्राफी से 5 से 6 प्रश्न बने थे, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे। इसी तरीके से आपको ये देखना है कि सिविक से आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं और आपके ठीक है, हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप साइंस वाले स्टूडेंट ये देखिएगा केमिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और आपके फिजिक्स के कितने प्रश्न बने हैं, बायो से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, किस टॉपिक से कम बन रहे हैं। तो उन टॉपिकों पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उनको अपना थोड़ा सा समय ज़्यादा दे सकते हो। और जो भी कारण अवकथन वाले प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, अपने टॉपिक देखिएगा किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। और अगर हो सके तो इन 10 दिनों में आप 2 दिन, ठीक है, 2 दिन एनसीईआरटी बुकों के लिए निकालिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मात्र 2 दिन में भी आप एनसीईआरटी बुकों को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब टाइम तो देखो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो निकालना पड़ेगा, तो फिर आप इन्हें अवश्य पढ़ें। और अगर आपने पहले से पढ़ ली है तो और तो सिर्फ आप उनका रिवीजन भी कर सकते हो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। अन्यथा आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको अपने नोट्स से रिवीजन अवश्य करना है, प्रैक्टिस भी लगाने हैं। तो अपने टॉपिकों को क्लियर करिएगा, जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं उन टॉपिकों को देखिएगा और पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। कि जो भी मैथ देखो साइंस वाले स्टूडेंट क्या है कि आपको मैथ की पेडागोजी अलग से देखनी पड़ेगी और साइंस की पेडागोजी अलग से, ठीक है। तो आपको मैथ और साइंस दोनों की पेडागोजी को पढ़ना है। और जो एसएसटी वाले हैं आपकी पेडागोजी एक ही है, तो आप मात्र सिर्फ और सिर्फ एसएसटी की पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए आपको क्या है, टैग वर्ड्स पढ़ने हैं। एसएसटी के टैग वर्ड्स आपको दिए जा चुके हैं, ठीक है। मैथ के भी टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं और साइंस के टैग वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी और सीडीपी के भी टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको अवश्य आने चाहिए, तो आप उन्हें अवश्य देखें। तो साइंस वाले स्टूडेंट साइंस और मैथ के अलग अलग यानी आपको दोनों के टैग वर्ड्स आने चाहिए और एसएसटी वाले आप भी। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों को करके इनको टैग वर्ड्स को सीखते हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको क्लियर करते हुए आप पीवाईक्यू लगाइएगा। 5 पीवाईक्यू आप लगाइएगा। और आप पीवाईक्यू इस तरीके से लगाइएगा कि आप अगर एसएसटी के पीवाईक्यू लगाते हो तो सिर्फ आपको जैसे 2 दिन सिर्फ और सिर्फ एसएसटी पर ही ध्यान देना है। और अगर आप मैथ साइंस का लगाते हो तो सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस पर ही 2 दिन ध्यान दीजिएगा। 2 दिन के लिए आप सीडीपी रख सकते हो, 2 दिन आप अपनी भाषा के लिए रख सकते हो। इस तरीके से आप अब इन दोनों में प्रैक्टिस लगाइएगा और देखिए निश्चित ही आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, निश्चित ही आपका स्कोर बढ़ेगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।